पूरे देश में किरकिरी मची है, कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने अयोध्या हरा दी बीजेपी को। नहीं करना चाहिए था ऐसा। हाँ, हम तो चाहते थे, मोदी जी ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ एयरपोर्ट बन गया, मंदिर बन गया, सड़कें चौड़ी हो गई, विदेश से लोग यहाँ टूरिस्ट आने लगे। विकास तो हुआ, लेकिन जब यहाँ का नुमाइंदा पब्लिक के साथ नहीं है तो पब्लिक उसके साथ कैसे चलेगी, ये बताइए। हमारे बच्चे बाहर गए हैं, विदेश कंट्री में हैं। अभी हमारे बच्चे जो हैं इंग्लैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे, ये तो सुविधा बहुत अच्छी हो गई मेरे बच्चों के लिए। कह रहे हैं कि घर तोड़ने वाले मुद्दे हैं, बता रहे हैं। घर आपका नजूल में होगा या फिर अवैध जमीन में होगा, वो टूटेगा तो उसका मोदी जी क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चों से कि आप लोग अयोध्या से हैं, अयोध्या इतने मक्कार हो गए कि इतना लोगों बीजेपी ने किया और वहीं से हार गई। कितने दुख की बात है जब उनका फोन आता है बच्चों का और बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो बीजेपी हारी है जिस सीट से, उनको सुनने को मिल रहा है, अपनी माँ से बता रहे हैं, तो इनको बड़ा रिग्रेट होता है। लोग कहते हैं घर गिर गया, बिल्डिंग गिर गई। अगर इतनी पब्लिक बाहर से आ रही तो बिजनेस भी तो आपका बढ़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने, योगी ने हिंदू धर्म के लिए कर दिया है, वो शायद 2-4 पीढ़ियों में नहीं हुआ है पीछे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इस सीट से वोट किया? हम कह रहे हैं रोटी तो आपको मिल ही रही है ना, अब थोड़ा मक्खन भी लग गया था, लेकिन अब ये ना सोचिए कि एक ही दिन में आप घी में डुबो के रोटी खाएंगे। राम ने भी कहा था कि जनता वो चीज है, अगर उसका बस चले तो राजा का खून चूस ले वो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। 2024 का चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गया और बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन 300 सीटें भी पार नहीं कर पाई। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो रही है कि बीजेपी अयोध्या से क्यों हार गई। लगातार सोशल मीडिया पे अगर स्क्रॉल आप कर रहे होंगे तो लगातार आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में चर्चा है तो ये है कि 500 सालों के बाद जो मंदिर बना, भव्य मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद बीजेपी इस सीट से क्यों हार गई। ये चर्चा पूरे देश में बनी हुई है और हम अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या वासी मेरे साथ में हैं, जानेंगे आखिर मुख्य कारण क्या है। ग्राउंड जीरो पे हैं हम। अयोध्या के का ये रकाबगंज मोहल्ला लगता है, रकाबगंज है ना, रकाबगंज मोहल्ला लगता है और अयोध्या वासी अवधि मेरे साथ हैं। जानेंगे आखिरकार कि अयोध्या में क्या कारण रहा। जो लोग कोस रहे हैं अयोध्या को, कह रहे हैं कि अयोध्या वाले गद्दार हैं, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, ऐसा लेकिन मुख्य कारण क्या है ये इन लोगों से ही जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरचरण सिंह। यहीं रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, चुनाव हुआ, बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, 300 सीटें से भी कम लाई, उसकी चर्चा तो हो ही रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा है तो वो है कि बीजेपी अयोध्या से क्यों हार गई। जब राम मंदिर बना उसके बाद भी हार गई, क्या कारण रहा है? पहली बात तो इनको जब टिकट दिया गया हमने उसी समय कह दिया था ये जीत नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे कह दिया था? जब जब ये पब्लिक से नहीं जुड़ सकते हैं, पब्लिक इनके पास जाती है कोई काम के लिए तो कहते हैं आपने मोदी को वोट दिया, मोदी के पास जाइए, मेरे पास क्या करने आए हैं। अच्छा, कोई काम करना चाहता है तो उसकी पकड़ के टांग घसीट लेते हैं। अच्छा, और 2 साल से तो हम यहाँ से दर्शन नगर बाजार में मेरी दुकान है, साफ है, वहाँ पे चारों तरफ से रास्ते बंद है। 2 साल से समझ लीजिए कि आदमी, पहले कोरोना मार गया, नोटबंदी मार गई, अब जो है रास्ते बंद हो गए। किधर से जाए, 6 किलोमीटर जाने के लिए 12 किलोमीटर कहाँ रास्ते बंद हो? दर्शन नगर बाजार अकबर। लोग तो कहते हैं कि बड़ा विकास हो गया है अयोध्या में। अयोध्या में विकास हुआ, लोगों के घर तोड़ दिए गए। 28 लाख मेरी दुकान में, छोटे भाई की दुकान का स्टाम्प पेपर लगा, उसका मुआवजा, उसका पूरा जो है स्टाम्प पेपर का खर्चा नहीं दिया गया। कंपेंसेशन नहीं मिला, मिला नहीं मिला। जितना 28 लाख वैल्यू सरकार ने लगाई थी दुकान की, 10 तो देगी ना। अरे कहाँ देगी, क्या दिया? क्या कह रही है सरकार? 2-2.5 लाख दे दिया, जितने का स्टाम्प लगा उतने का पैसा। अधिकारी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो कहते हैं बस जो देना था दे दिया। क्या इसीलिए हार गई क्या बीजेपी? इसीलिए जब पब्लिक नाराज है, पब्लिक की आप नहीं सुनेंगे, किसान परेशान है। दिन में इतनी गर्मी पड़े, रात को खेतों को रखा है, चारा, खेत पौधे होते हैं बड़े बड़े, चढ़ जाते हैं, छुट्टा जानवर है, कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। कितने आदमी मर गए उनके ठोकरों से, कौन देखेगा? राम मंदिर जो निर्माण हुआ 500 सालों बाद, पूरा बीजेपी पूरे देश में इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी कि अब की बार राम लहर चल रही है, 400 पार होगा। तो मतलब ये छोटी मोटी चीजें चलती नहीं है, रामलला को देखना चाहिए था ना अयोध्या वालों को। रामलला को क्या देखें, यहाँ ये जो पेट लगा हुआ इसको देखे कि आदमी की रामलला को देखे। पेट भारी पड़ गया, पेट भारी लोगों को पेट भारी यही है। पेट कहाँ तू कट रहा था, किसने काट दिया पेट? सब रास्ते बंद हो गए, तोड़ फोड़ दिए गए। 2 साल से लोगों का काम काज चौपट हो गया, क्या करेगा? गैर कानूनी घर होगा, तोड़ा जाएगा। ये बताइए, ये गैर कानूनी बने हैं? मुआवजा देने की बात कही ना। हाँ दिया, हमारे दर्शन नगर बाजार को इसीलिए तो रुका हुआ कि ये 1 पैसा मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो नाराजगी थी आपकी? बिल्कुल नाराजगी, अभी भी नाराजगी है। हाँ, जबकि मैं कुछ भाजपाई हूँ, RSS का मेंबर हूँ,
लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीते इस सीट से? हम है ही हैं भाजपाई तो कहेंगे कि नहीं, लेकिन जब काम ही नहीं करोगे तो हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये आपकी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। जो घर गिराए गए ये कहीं ना कहीं फैक्टर है। भाई लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, कुछ दिया नहीं जा रहा है। तिनका तिनका जोड़ के लोगों ने मकान बनवाए हैं, अपना खून पसीने करके, उसको आप तोड़वा रहे हो। न तोड़ने का पैसा दे रहे हो, न बनाने का पैसा दे रहे हो, न 28 लाख आपने कहा मुआवजा लिख के दिया गया, तो वो देगी ना सरकार? 28 लाख स्टाम्प पेपर लगा है, 28 लाख वैल्यू का, जितने उतना वापस नहीं मिला। सरकार ने कितना कहा देंगे? उन्होंने 1,55,000 पहले दिया, फिर 1 लाख के अंदर करीब दिया, 2 बार दिया। नहीं मिलेगा पैसा। अब कहाँ मिलेगा, खत्म हो गया काम। तो आपका मकान ऐसे रजिस्ट्री होगी ना आपकी, या तो कुछ गैर कानूनी होगा। नहीं, रजिस्ट्री है, पूरे बैनामा है। रजिस्ट्री आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रजिस्ट्री है तो फिर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो हम प्रशासन से कौन लड़ाई लड़ेगा? हाँ, कौन लड़ेगा प्रशासन से लड़ाई, ये बताइए। ये मुद्दा है, मुद्दा है ही है। घर तोड़ने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। घर तोड़ने का मुद्दा है, व्यापार ठप होने का मुद्दा, रास्ते बंद होने का मुद्दा है। राम पथ भी बन गया, सड़कें भी तो चौड़ी हो गई। सड़कें चौड़ी हुई ठीक है, लेकिन जो है लोगों के घर तोड़ दिए गए, उनको क्या दिया गया, उनको क्या मिल रहा है? गाड़ी खड़ी करने के लिए। हाँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं निर्माण का है भाई, निर्माण का भी है, लोगों के व्यवसाय चौपट होने का भी है, रास्ते बंद होने का भी मुद्दा है। ये मुद्दा मेन मुद्दा, घर तोड़ने का मुद्दा है। घर तो मुद्दा। भाई क्या लगता है आपको? चाचा क्या नाम है आपका? स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य? मौर्य नहीं। स्वामी प्रसाद गुप्ता। तो भाई क्यों हार गई? सब जगह जो है कह रहे हैं गद्दार हैं अयोध्या वाले, सब चल रहा है पूरे देश में। क्या लग रहा है आपको, हारना चाहिए था? दुख है क्या यहाँ से? दुख तो बहुत है। अब क्या यहाँ कहेंगे अयोध्या वालों के लिए? लोगों के घर वो तोड़ा गए थे, तब नाराज थे। हाँ, नाराज थे तो रामलला को देखना चाहिए था सबको। हाँ देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखे, क्या करें। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शशिबाला सिंह यही है। रहती हैं? यही है हमारा घर। यही घर है आपका? हाँ। क्या लगता है पूरे देश में किरकिरी मची है, कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने अयोध्या हरा दी बीजेपी को, राम मंदिर जब बन गया। हाँ बताइए, नहीं करना चाहिए था ऐसा। हो रहा है। हाँ, हम तो ही भाजपाई हैं, हम लोग को बहुत दुख हुआ इस बात का। आप चाहती थी बीजेपी जीते? हम तो चाहते थे, मोदी जी ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। हाँ, लेकिन ये वही जो कहा जा रहा है कि अयोध्या वालों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी जी को बड़ा हर्ट पहुंचा है, बीजेपी ने मंदिर बनवाया था, तो ऐसा लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अयोध्या वालों को? ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वालों? कहा जा रहा है गद्दारी की है अयोध्या वालों ने। अब क्या कहा जाए, अब हम तो भाई अपना वोट अपना हमने दिया बीजेपी को, बाकी और लोग क्या सोचे पता नहीं क्या। था कि 500 सालों के बाद जो राम मंदिर बना है उसके बाद बीजेपी को वोट देना चाहिए था लोगों को। वोट तो देना चाहिए था। बीजेपी वाले कह रहे हैं मैम कि जो लोगों ने गोलियां चलवाई राम मंदिर बनवा, जो कार सेवकों पे, उनको जिता दिया गया यहाँ से। अब वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारे लिए योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा निकलेगा। एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ एयरपोर्ट बन गया, मंदिर बन गया, सड़कें चौड़ी हो गई, विदेश से लोग यहाँ टूरिस्ट आने लगे, तो वहाँ से जो लोग आएंगे हमारे देश यहाँ खर्च करेंगे तो पैसा हमारे यहाँ रहेगा ना। इतना विकास हुआ है चाचा जी, देखिए मैम कह रही है। विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन जब यहाँ का नुमाइंदा पब्लिक के साथ नहीं है तो पब्लिक उसके साथ कैसे चलेगी, ये बताइए। कौन नुमाइंदा? लालू सिंह? लालू सिंह। हाँ, कैसी गड़बड़ था यहाँ? बिल्कुल गड़बड़ है। क्या प्रत्याशी का असर पड़ गया क्या? मोदी जी को देखना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था, रामलला को देखना ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्या हुआ, लेकिन कुल मिला के बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। बीजेपी को यहाँ से हार नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? अयोध्या वालों को दुख है ऐसा? अब हमें तो है, बाकी लोगों को है कि नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी जो है तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, उसकी अयोध्या में एक खुशी देखने को मिल रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आपको लगता है इसी की खुशी मनाई जा रही है? अब वो क्यों फोड़ रहे हैं मुझे तो नहीं पता है ये चीज, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर गए हैं, विदेश कंट्री में हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट हो गया, सीधे वो दिल्ली आते थे, दिल्ली से लखनऊ आते एयरपोर्ट भी बड़ा काम हुआ है। हमारे लिए बहुत दिक्कत होती थी। अभी हमारे बच्चे जो हैं इंग्लैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे, तो ये तो सुविधा बहुत अच्छी हो गई मेरे बच्चों के लिए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि भाई बीजेपी ने इतना तो कर दिया, इतने बड़े बड़े काम किए। हाँ ये तो किया। कह रहे हैं कि घर तोड़ने वाले मुद्दे हैं, बता रहे हैं कि घर तोड़ने वाली बात यह है, जब घर आपका नजूल में होगा या फिर अवैध जमीन में होगा तो वो टूटेगा, तो उसका मोदी जी क्या कर सकते हैं? बात हम इनसे कह रहे हैं, समझ नहीं रहे। आपके पास बैनामा है, आपका अपना कागज सही है,
तो वो आपको मिलेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई मैम? देखिए जो हम लोग का टूटेगा। हमारा एरिया है वो राजा साहब की प्रॉपर्टी है। हम लोगों को ना नजूल में बसे हैं, ना जो पीडब्ल्यूडी की जमीन में बसे थे। हमको राजा साहब ने वहाँ बसाया था, हमारे पुरखों को। आज वो कह रहे हैं कि ये जो है नाजायज है, ये कैसे हो सकता है? मिला ना राजा साहब को। राजा साहब अगर मिलेगा तो पेपर में नहीं आएगा, न्यूज में नहीं आएगा, वो पता नहीं, सुनने में आ रहा है। न्यूज में नहीं आएगा। वही कहने के तो चार गेट है। सर क्या नाम है? विजय भान से। यहीं रहते हैं? हाँ यही घर है शायद आपका ना? ये हमारा मायका है। अच्छा मायका है आपका। सर आप तो अयोध्या में ही वोट होगा ना आपका? क्या लग रहा है सर, पूरे देश में बड़ा माहौल मचा है कि अयोध्या वालों ने गद्दारी कर दी, बीजेपी यहीं से हार गई, क्या कहना चाहिए? लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए। बस सिंपल साधारण फैक्ट है, लोग स्वार्थी हो गए हैं। लोग कहते हैं घर गिर गया, बिल्डिंग गिर गई। अगर इतनी पब्लिक बाहर से आ रही तो बिजनेस भी तो आपका बढ़ रहा है। यही बात हम कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं घर टूट गया, जो है मुआवजा नहीं अपना अपने ओपिनियन है भाई, जो लोग महसूस होता आपको बताएंगे वो। बाकी मेरा मानना यह है कि लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए, और जो बहाने बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया, जो नरेंद्र मोदी ने, योगी ने हिंदू धर्म के लिए कर दिया है वो शायद 2-4 पीढ़ियों में नहीं हुआ है पीछे। अयोध्या वासियों को वाकई में दुख है इस चीज का कि वही सीट हार गई जहां से रामलला का मुद्दा था, जब 500 सालों बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था, वहीं से हार गई। ऐसे ग्लानि होगी, बहुत निश्चित होगा, बहुत है भी और भी होना चाहिए लोगों को। ऐसा दुख है आपको? हमको तो है इस बात का। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इस सीट से वोट किया? हम कह रहे हैं रोटी तो आपको मिल ही रही है ना, अब थोड़ा मक्खन भी लग गया था, लेकिन अब ये ना सोचिए कि एक ही दिन में आप घी में डुबो के रोटी खाएंगे। थोड़ा मौका दीजिए, साल 2 साल 4 साल में शायद वो भी दिन आ जाएगा आपके लिए। लेकिन ये जात पात, ये जात वो जात और फर्जी जो बकवास लोग करते रहे। ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसी सीट से बीजेपी को हरा दिया? लोगों की मजबूरी नहीं थी, ये केवल भुलावा था। अभी आप देख रहे हैं ना, लखनऊ में लोग, लेडीज गई हैं, बोल रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपया दो। खटाखट अब वो खटाखट लाख रुपए आएंगे खाते में उनके। लोग बोले संविधान बदले दे रहे हैं। 10 साल में मोदी ने कोई संविधान नहीं बदल दिया था, जब ये कांग्रेस ने इतने बदले कि उनके याद भी नहीं होगा उनको। तो लोगों ने ये रिकॉर्ड नहीं देखा 10 साल में क्या किया, कौन संविधान चेंज कर दिया। तब भी तो मेजोरिटी थी इनके पास, तब भी तो मेजोरिटी ही थी, तब तो नहीं किया। लेकिन अब लोगों का बहाना है, लोग चाहते हैं कि नहीं मतलब हमको मिले, देश जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हमको मिले, मेरा पेट भरे। कहीं निजी स्वार्थ जो है हावी रहा, यही रहा है। तो कहीं जात का फैक्टर रहा, तो कहीं पैसे का लालच रहा। आप ये सोचिए कि सर रामलला को लोग भूल गए 500 सालों के बाद, ये पैसे के लिए और जात के लिए। राम ने भी कहा था कि जनता वो चीज है, अगर उसका बस चले तो राजा का खून चूस ले वो। त्रेता युग में अभी वायरल हो रहा है। भगवान ने भी कहा था इस चीज को, है ना। अब हम लोग तो इसको देखें जो रामायण में, तो ये तो है जनता है भाई, जो इसके मन में आया करेगी। आप भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, देख रहे होंगे पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि भाई अयोध्या वालों ने गद्दारी कर दी। इंग्लैंड में कहा जा रहा है हमारे बच्चों से कि आप लोग अयोध्या से हैं, अयोध्या वाले इतने मक्कार हो गए कि इतना लोगों बीजेपी ने किया और वहीं से हार गई। आपके बच्चे को ऐसा सुनना पड़ रहा है, आपको भी दुख होता है? बिल्कुल, हमारे बच्चे इंग्लैंड में लखनऊ को नहीं जानते लोग हमारी है, वहाँ से फोन आ रहा है। किस लिए जाने, ये तो आप जान ही रहे हैं भाई, इसीलिए जान रहे हैं ना कि जहाँ पे भगवान राम का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। भाई। देखिए मैम के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं मैम? MBA, बड़ी बेटी MBA मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। कितने दुख की बात है जब उनका फोन आता है बच्चों का और बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो बीजेपी हारी है जिस सीट से, उनको सुनने को मिल रहा है, अपनी माँ से बता रहे हैं, तो इनको बड़ा रिग्रेट होता है। क्या कहती हैं इसके जवाब में आप उनको? अब हम यही कहते हैं बेटा, अब यहाँ लोग नहीं समझ पाए, अशिक्षा है, शिक्षित नहीं है लोग, अच्छी चीज को ध्यान में न रखते हुए वो लोगों के कहने में आ गए हैं। यही कहते हैं। क्या आप कह रहे थे बच्चे अब आते हैं तो एयरपोर्ट बन गया है, सीधे अयोध्या उतरते हैं। वंदे भारत ट्रेन चल गई, एयरपोर्ट हो गया। हमको लखनऊ से 2.5 घंटा 3 घंटा लगता बन गई, आप देखिए जाम लगता था, अब हाईवे इतना बढ़िया 4 लेन रोड बन गई, दूर से दिखता है रामपथ है। तो ये सारी विकास हुआ उसके बाद भी, मतलब ऐसी नहीं, बहुत विकास हुआ। भैया वो बात खुदेड़िए मत, वो बात बहुत टेंशन हो जाती है कभी टेंशन हो जाती है। तो देखिए भाई, अयोध्या वासियों को दुख भी है। कुछ लोग बीच में मेरे कैमरे पे ऐसे भी आ गए थे तो कह रहे थे कि घर वाला मुद्दा है,
घर उजाड़े गए हैं। लेकिन मैम का कहना है किसी का नंबर 1 प्रॉपर्टी होगी तो कुछ नहीं उगड़ेगा, सब लोगों ने कब्जा करके बना रखा